गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए पीछे के वीडियो में हम लोगों ने परमाणु क्या है उसके संबंध में परिभाषा और किन रचक कणों से मिलकर के बना होता है इसका अध्ययन किया था। आइए आज हम लोग थॉमसन के परमाणु मॉडल, परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसके संबंध में सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, थॉमसन ने परमाणु मॉडल के संबंध में क्या कहा, उनमें कौन सी कमियां हैं, इन सभी प्रश्नों के क्रमवार जवाब प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल के संबंध में कौन कौन सी बातें बताई। थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु जो है गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु सूक्ष्म कण है और यह गोलाकार होता है। दूसरी बात कहता है परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्यों उदासीन होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है जो धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऋण आवेशित होता है। इस प्रकार धन और ऋण दोनों मिलकर के परमाणु को उदासीन बना देते हैं। आगे परमाणु धन आवेशित होता है जिसमें धन आवेश के बराबर ही इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं ये परमाणु गोलाकार है। इस परमाणु के अंदर में संपूर्ण भाग में धनावेश यानी प्रोटॉन वितरित है, फैला हुआ है, भरा हुआ है और उसमें बीच बीच में जैसे तरबूज के अंदर में उसके बीज वितरित रहते हैं, वैसे ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो हैं बीच बीच में परमाणु के वितरित हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु का जो आकार है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो आपने देखा इस परमाणु के संबंध में परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कौन कौन से तथ्यों को प्रकट किया। आपको कुछ इसके तथ्य मिल गए। पहला परमाणु मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। परमाणु का आकार कैसा होता है? तो परमाणु का आकार गोल होता है। परमाणु कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? तो उसका जवाब क्या मिल रहा है? धन आवेशित प्रोटॉन और बराबर मात्रा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। आगे मिलता है परमाणु का आकार कितना होता है? तो परमाणु का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इस मॉडल को, थॉमसन परमाणु मॉडल को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल अथवा तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां हैं इसका भी हम लोग थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। तो पहला बता रहा है कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। आगे के वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझेंगे। अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करता है। तो अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है ये भी आगे मिलेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो आएगा उसके पहले ये अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग भी मिलेगा, जिसमें अल्फा कणों की बौछार करने पर ये अल्फा कण नाभिक से होकर के फैल जाते हैं। कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे, कुछ मार्ग से विचलित होंगे, कुछ वापस लौट आएंगे। इस तरह का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड का है, उसकी भी ये परमाणु मॉडल व्याख्या नहीं करता। अब इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? तो सबसे बड़ी कमी ये बताई गई कि चूंकि परमाणु जो होता है पूरा धन आवेशित होता है, तो ये धन आवेशित परमाणु के अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन किस तरह से उपस्थित रहते हैं इसकी व्याख्या ये नहीं करता है, जो इस परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि परमाणु मॉडल के संबंध में, परमाणु की संरचना के संबंध में जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने अपने जो विचार दिए हैं वही विचार
थॉमसन का परमाणु मॉडल कहलाता है। और उस परमाणु मॉडल में जो कमियां पाई गई वैज्ञानिकों के द्वारा, वो इन कमियों को भी सामने प्रस्तुत किया गया है।